संजय जी, आप क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आरोप है, आप पे जो आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले। और विशेष रूप से अपराधियों के, मतलब विरोधियों के ऊपर, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उन पे कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है पब्लिक का संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। समझती हूँ कि पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहां जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहां नौकरियां नहीं हैं युवाओं के पास, जहां किसान भी बदहाल है और जहां महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता समझ रही है बात। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जाँच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जाँच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ।